कैंसर जिंदगी का अंत नहीं है, यह बस एक बीमारी है। यह सही समय पर इलाज से यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसे कई लोगों ने इलाज कराया, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी कराया। डॉक्टरों के कहने पर तंबाकू से तौबा कर ली, हौसलों से कैंसर से जंग जीत गए, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। पुरुषों में तंबाकू से बढ़ रहा है फेफड़ों के कैंसर का प्रकोप। एक सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान है कि बिहार में वर्ष 2025 तक हर साल 2,32,821 कैंसर मरीज मिलेंगे। यह आंकड़े डराने वाली है। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 2 लाख प्रति वर्ष था, यानी कि कैंसर मरीजों की संख्या अब बढ़ने वाली है। देश में 2019 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो कि 2010 की तुलना में 20.9% ज्यादा है। 2010 में 82.9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। हाल ही में IHME के द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन में यह आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर मनीषा, जो कि कीमो के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, इस पे आप पहले सुनिए। देखिए, कैंसर की जो दवा होती है उसी को कीमो का मतलब है केमिकल, और थेरेपी का मतलब है किसी चीज़ को ट्रीट करना। तो कीमोथेरेपी, कैंसर का इलाज जब कोई मेडिसिन से ट्रीट करते हैं उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। या तो वो टैबलेट फॉर्म पे है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, नस के द्वारा दिया जाता है, वो हम लोग इंट्रापेरिटोनियल देते हैं, हम लोग इंट्राथीकल देते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं जो जैसे आप कीमो को एडमिनिस्टर करते हैं। जब आप सर्जरी की बात करते हैं तो किसी आप एक छोटे से जगह, किसी लोकल जगह को आप ट्रीट करते हैं, मतलब उस जगह को आप काट के निकाल देते हैं। रेडिएशन की बात करते हैं, वो भी एक लोकल, किसी छोटे से एरिया को आप वहाँ पे रेडिएशन देते हैं। बट कीमो की जब थेरेपी की बात होती है तो वो सर से पैर तक के शरीर के हर एक सेल्स को, उसमें क्षमता है कि वो उसको टेक केयर करता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कीमो कब देते हैं, ये पेशेंट की कौन सी बीमारी है, कहाँ का कैंसर है, कौन से स्टेज में है, और हर बीमारी का एक प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, ब्रेस्ट कैंसर। अगर स्तन कैंसर में पेशेंट बहुत ही शुरू के स्टेज में आता है तो सबसे पहले हम सर्जरी करते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना नोटोरियस होता है कि कहते हैं वो सिस्टमिक डिजीज़ है, वो कभी भी ब्रेस्ट में नहीं रहता, हर समय इधर उधर छटक के लिवर में, लंग्स में फैलता है। इसीलिए अगर हमने सर्जरी कर भी दिया, बहुत बार पेशेंट कहते हैं मैडम मेरा तो बीमारी आपने हटा दिया, अब कीमो किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो कैंसर है। कैंसर के सेल्स आपके बॉडी में कहाँ से कहाँ वो चले गए होंगे जो आपको दिख नहीं रहा होगा। इसीलिए हर सर्जरी के बाद हम लोग कैंसर की दवा देते हैं, जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। लेकिन कभी कभी पेशेंट जो आते हैं हमारे पास बहुत बढ़ा के बीमारी लाते हैं। वैसे केसेस में कीमोथेरेपी दे के हम पहले बीमारी को श्रिंक करते हैं। पहले कीमोथेरेपी दे दिया, बीमारी को छोटा कर दिया, फिर हम उसको ऑपरेशन में भेजे। तो कीमो मैंने उधर भी दिया, इधर भी दिया। तो ये डिपेंड करता है एक तो कौन सी बीमारी है। अब जैसे ब्लड कैंसर है, उसमें सर्जरी नहीं करते, उसमें रेडिएशन नहीं करते, सिर्फ कीमो उसका इलाज है। तो कौन से बीमारी है, कौन से स्टेज में है, तो जाके कीमोथेरेपी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ ये इसमें कीमोथेरेपी मिलेगा, चूँकि पेशेंट स्टेज में है, कौन सी दवा दी जाएगी, कितने लंबे समय तक दी जाएगी। अब ब्लड कैंसर्स में 3 साल तक कीमोथेरेपी करते हैं, है ना। अब कोई कीमोथेरेपी होता है हर 15 दिन पे शेड्यूल है, कोई 3 हफ्ते के शेड्यूल पे चलता है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी बीमारी लेके आया। ऐसा सुना जाता है कि जब भी कीमोथेरेपी जब दिए जाते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद पेशेंट काफ़ी वीक हो जाते हैं। पेशेंट कीमोथेरेपी के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो कैंसर के जब सेल को मारता है तो उसके आसपास जो नॉर्मल सेल होते हैं उसको भी डैमेज करता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग प्री मेडिकेशन एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कीमोथेरेपी देने के पहले ही हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर देते हैं जैसे उसको तकलीफ़ नहीं हो। अगर वॉमिटिंग होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग डोज में वॉमिटिंग की दवा, बहुत सारा प्री मेडिकेशन का शेड्यूल आता है, वो हम लोग देने के बाद ही कीमोथेरेपी देते हैं। और कीमोथेरेपी देने के बाद भी दवा देते हैं, तो पहले भी बाद में भी, कीमो के आगे पीछे दोनों हम लोग सुनिश्चित कर लेते हैं कि पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई भी तो हम लोग इसी के स्पेशलिस्ट बैठे हैं ताकि हम लोग उस साइड इफ़ेक्ट को हम लोग कम्बैट करें। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैनेजेबल है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि उस साइड इफ़ेक्ट के एवज़ में आपको हम एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, आपको एक लाइफ दे रहे हैं।
कैंसर आज क्योरेबल है। आप अपने मीडिया से इसके चैनल के थ्रू बताएं कि डरे नहीं कि कीमोथेरेपी लेने से क्या होगा। आप ये प्रोपोगेट करें कि उसको लेने से साइड इफेक्ट तो मैनेजेबल होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं होगी और एक डिजीज़ फ्री लाइफ आपको मिलेगा। जब भी कीमोथेरेपी होती है तो फर्स्ट बार या सेकेंड बार में बाल सारे उड़ जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सा कीमो दे रहे हैं, है ना। कौन सा, कुछ कुछ कीमो में हाँ बाल उड़ते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कस्टमाइज विग मिलता है। उड़ने के पहले ही आप अपना विग इस्तेमाल करें। तो ये कोई सेकेंडरी है, ज़िंदगी रखना है या बाल रखना है। और जब कीमो ख़त्म होगा तो पहले से बेटर, अच्छे क्वालिटी का बाल आपका वापस आ जाएगा। तो जो फेज़ है जिसमें आपको लगता है कि हाँ बाल मेरी जा रही है, झड़ रहा है या कमी आ रही है, तो आप कस्टमाइज विग यूज़ करें। आजकल तो जिसका बाल होता है वो भी विग लगाते हैं, हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं शो पीस के लिए। तो जिसको नहीं है आप यूज़ करें। खान पीन का भी कुछ ये है कि जब कीमो के दौरान ये खाना बिल्कुल, वो हम लोग डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को, कौन सा पेशेंट में क्या खान पान होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारा न्यूट्रिशियस मिलना चाहिए। वो हर हमारे यहाँ डाइटिशियन है। अब कोई डायबिटीज़ है तो उसको क्या रिस्ट्रिक्टेड है, कोई किसी को ब्लड प्रेशर है तो क्या रिस्ट्रिक्टेड है। तो हर इंडिविजुअल को कीमो के दौरान क्या खान पान होगा, ये सजेशन हमारे डॉक्टर्स करते हैं। मैं मेरा एक लास्ट सवाल है कि क्या कीमोथेरेपी कितना कारगर है? क्या कीमोथेरेपी के बाद कितने लोग मतलब उससे बचाव हो सके हैं? कीमोथेरेपी 100% कारगर है, प्रोवाइडेड आप कौन से स्टेज में ला रहे हैं। अगर लास्ट स्टेज में लाए, आप 6 महीने से बीमारी था उसको लेके घर बैठेइएगा और फिर लास्ट स्टेज में कहिएगा मैडम एकदम से जादू कर दीजिए, तो कोई भी जो इलाज है वो कोई जादू नहीं करता है। वो आपका स्टेज डिपेंड करता है। आप शुरू के स्टेज में आएंगे, आपको हम क्योर करेंगे। आप बिल्कुल ही बढ़े हुए स्टेज में लेकर आएंगे, हमारे पास जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, इंग्लैंड, अमेरिका, जितना आपके पास पैसा आप दौड़ते फिरेंगे, कोई सेंटर क्योर नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी ये है कि आप समय रहते सही समय पे आप हमारे पास आए। कोई भी बीमारी को बढ़ा बढ़ा के लाएंगे, उसके बाद हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे मैडम ठीक क्यों नहीं हुआ, तो कहीं कोई सेंटर दुनिया का ठीक नहीं कर पाएगा। तो कारगर बिल्कुल है, प्रोवाइडेड कौन से स्टेज में आप पेशेंट को डॉक्टर के पास ला रहे हैं। हमें जब भी कैंसर का नाम आता है, अगर किसी को कैंसर हो भी जाए तो वो सुनकर ही वो डर जाते हैं और उन्हें सीधे यही लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है, अब तो ये ठीक ही नहीं होगा। ये पहले की बात थी, अब ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे पास अगर एक दिन आप ओपीडी में बैठेंगे तो हमारे पास ऐसे 10-20 पेशेंट ऐसे आएंगे जो ठीक होकर 10-10 साल के बाद फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास लेटेस्ट जो टेक्निक है, जिस तरह से हम लोग इलाज करते हैं, हमारे पास एवरी डे सर्वाइवर्स आते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स जिसने कैंसर को बीट कर जो चुके हैं जो। तो इसीलिए ऐसा एक मिथ है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में आएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मैडम से भी इलाज कराया कुछ नहीं हुआ, मेरा पेशेंट का ऐसा हुआ, तो वो उसमें फॉल्ट आपका है, हमारा नहीं है। डॉक्टर मनीषा ने बताया कि जागरूकता ही सबसे पहला इसका इलाज है, क्योंकि जब कैंसर ज़्यादा हो जाते हैं और 4th स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसमें इलाज कारगर नहीं होता है। और जब जागरूकता के लिए जब हमने बात की डॉक्टर विभा से, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, इसके लिए आप सुनिए। उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग आशा का ट्रेनिंग करते हैं हर साल, कई बार अलग अलग चरण में उनकी ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग के दरमियान उन्हें जो है बताया जाता है कि कैसे आप सीबैक फॉर्म भरिएगा, कैसे लोगों से पूछिएगा, उनकी जानकारी उनसे निकालिएगा, क्योंकि लोग इतने नहीं सबको जानकार होते हैं कि अपनी बात तुरंत बता दें। तो उनको पूछने का तरीका बताया जाता है कि आप कैसे पूछिएगा, जिससे आप पता कर सकेंगे कि उनके मुंह में प्रॉब्लम है, उनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, उनके योनि में प्रॉब्लम है। और जब ये बातें बताती हैं, उन लोग पूछती हैं, उस हिसाब से बताती है, उसको उन लोग नोट करती है और नोट करती है, उन लोग को बताती है कि आपको पीएचसी चलना होगा हमारे साथ। वहाँ डॉक्टर्स जब देखेंगे, आपको बताएंगे, तो उस हिसाब से डॉक्टर उनको बताते हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है आशा के द्वारा हम लोग का। क्या आशा आपने जो बताया कि प्रोग्राम चलता है, तो क्या वहाँ से आंकड़े इस तरह के आते हैं? जी, वहाँ से हमारे जो NCDO हैं उनके पास जिला लेवल पर सारे आंकड़े आते हैं, जिसको वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी माने राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजते हैं और वहीं सारे आंकड़े संधारित होते हैं। डॉक्टर विभा ने बताया कि जागरूक करने के लिए आशा बहन हर घर जाकर इस तरह के जागरूक कर रही हैं कैंसर के लिए। आपको बता दें कि आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि
फेफड़ों और सांस से जुड़ा कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। 127 देशों में पुरुषों और 27 देशों में कैंसर से होने वाले महिलाओं की मौत का यह प्रमुख कारण कैंसर है। कैंसर जिंदगी का अंत नहीं है, यह बस एक बीमारी है। डॉक्टरों ने भी यह मान लिया है कि इसका इलाज है। हालांकि हर कोई जब कैंसर हो जाती है तो वो डर जाते हैं और सीधे दिमाग में उनका यही सोच हो जाता है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, जबकि डॉक्टरों ने साफ तौर पे ये मना किया है, साफ तौर पे वो इनकार कर रहे हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज संभव है और कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर पीड़ित जो लोग हैं वो इलाज से ठीक हो गए हैं। बस जरूरी है जागरूक होने की।